बढ़िया कोई कॉलेज मिल जाएगा। पहले मैंने ऐसे उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। वो तो मरण वाली हो गई। हाँ, उम्र बढ़ गई भाई। मैं जानना चाहता हूँ गुरु कृपा में ऐसा क्या मंत्र देते हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं? थाने लागतो कि भाई निर्मल एक दिन डॉक्टर बन जागो, यो इतनी दूर पढ़ने गयो है, ऐ लागतो कि थाने कौन लाग तो भाई, कौन लाग तो शुरुआत के यूँ 5 क्वेश्चन तो इजी थे मेरे में, फिर उसके बाद में एकदम यूँ हो गया कि अब तो ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो। हमारे की भी नहीं बना हो रहे हैं। गुरु कृपा में जो लड़का पढ़ा हुआ है और उससे बायो के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो दूसरी शायद ही कोई इंस्टीट्यूट होगा जिससे बायो के क्वेश्चन हो जाए। मन कहे तो मैं डॉक्टर बनूं तन 8 चेक करूं। लगावे सर कि 8 चेक करूं मैं कि तू कद करी बेटा, मैं तो ते जान नाली होगी। गुरु कृपा के जो टेस्ट है उसमें एक तो बायो बहुत मतलब यूँ बढ़िया पढ़ाते भी हैं और उसमें टेस्ट में आती भी बढ़िया है। ए गांव में को नहीं, ए गांव में तो ओए बनी मांगे, ओए बने हो। ओए बनी। हाँ, मोटिवेशन यही था कि डॉक्टर बनना है, ऐसे जैसे दादी इनका सबका सपना था कि डॉक्टर बनना है। आयो ही कोनी, वो तो दिवाली कोई कोनी आयो अच्छा है। जगदिन नंबर आयो ना जरा हार के भाई क्यों मारो नंबर आ गई। कहते हैं जिद जुनून अगर हो किसी सपने को साकार करने का तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती है, और ऐसा ही करके दिखलाया है एक निमिजोदा के पास छोटा सा गांव बल्दू का नौजवान निर्मल। निर्मल ने वो कमाल कर दिया कि पूरा गांव कह रहा है कि वाह निर्मल आज डॉक्टर बन गया है। आज निर्मल हमारे साथ हैं, उनके परिवार से दादी हमारे साथ है, और इनसे बात करेंगे कि इस पूरी कहानी में, पूरे संघर्ष की कहानी में निर्मल ने को कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या मुश्किलें आई, और कौन इनके लिए वो रामबाण इलाज बनकर निकला कि आज ये डॉक्टर बन गया। निर्मल, सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। आज निर्मल के नाम के आगे डॉक्टर लग गया, कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस हो रहा है। कब पता चला निर्मल आप कि आज डॉक्टर बन गए हैं? किसने बताया आपको सबसे पहले कि निर्मल अब डॉक्टर बन गया है? हाँ, मतलब यो मेरे पहले दोस्तों का कॉल आया कि गुरु कृपा से ऑल इंडिया रैंक बनाई है। फिर कहा कि तेरे कितने आए, तो मैंने फिर फटोफट रिजल्ट देखा, तब मेरे को पता चला 3975 रैंक आई है। बढ़िया कोई कॉलेज मिल जाएगा। पहले मैंने ऐसे उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। मैंने यूँ सोचा था 10,000 के अंदर आ जाए तो भी बहुत है। अच्छा, लेकिन 4,000 आ गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि रैंक ज़्यादा मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि पहले आप डॉक्टर बने, फिर उस रैंक के लिए भी लड़ा जाए। और आपकी संस्था से तो फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकमात्र महेश के आया है, वो गुरु कृपा से आया है। 2,500 से ज़्यादा स्टूडेंट आप ही के साथ बैठने वाले गुरु कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। तो ये चीज़ें, इन्वायरमेंट, मैं जानना चाहता हूँ गुरु कृपा में ऐसा क्या मंत्र देते हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं? गुरु कृपा में बहुत मतलब वहाँ पे मेरे को यही रहता था कि कोचिंग में बढ़िया करना है। यहाँ पे मतलब 1000 के अंदर रैंक जो टेस्टों में आती है वो 1000 के अंदर लेके आऊँगा तो सेलेक्ट हो ही जाऊँगा। पिछले साल मतलब थोड़े 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया था, तो इस साल उसमें इम्प्रूव किया था। बिल्कुल निर्मल, यही सबसे बड़ी बात है कि जब आप दोबारा कम बैक करते हैं, रिचार्ज करते हैं अपने आप को, रीस्टार्ट करते हैं, उस समय एक बार ऐसे मन में ऐसा डर सा लगता है कि यार नहीं होगा तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, आसपास वाले लोग क्या कहेंगे कि बन गया डॉक्टर। तो प्रेशर तो होता ही है। वो प्रेशर, हाँ, पिछले साल मेरे यूँ था BDS ले लूँ, वो आयुर्वेद वाली वो ले लूँ। फिर बाद में पापा ने कहा नहीं नहीं MBBS ही करेंगे, अब की बार थोड़ी और मेहनत करेगा तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी। तो ऐसे करके वापस जर्नी स्टार्ट की। ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे सपना सोचा कि डॉक्टर ही बनना है निर्मल को? वहाँ पे जो मेरी हॉस्टल में जो पिछले साल लड़के थे उसमें सब बढ़िया बढ़िया नंबर से बढ़िया बढ़िया कॉलेज में गए थे। तब मेरा यूँ था कि अब की बार अपन को भी उनकी तरह बनना है। उनसे गुरु कृपा जाने से पहले मन में तो आया ना कि डॉक्टर बनने के लिए जाना है। हाँ। वो कहाँ से आया था, कब आया था, किसने कहा आपको डॉक्टर बनना है? या आपके पहले मैं ऐसे कुचामन में पढ़ता था, तब वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लड़के यूँ ही कहते थे हम गुरु कृपा में जाएंगे, गुरु कृपा में वहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होती है, बढ़िया नीट में पहले साल में निकल जाएगा। तो फिर मैंने सीधा गुरु कृपा ही ज्वाइन की थी, दूसरी कोचिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, घर पे आके सीधा पापा को, मम्मी को बोला कि मुझे वहाँ डाल दीजिए और मैं तैयारी करके डॉक्टर ही बनूंगा। जब 2025 का जो नीट का पेपर आया और 2024 का जो नीट का पेपर था, जो काफ़ी विवादों में रहा, और उसके बावजूद मेरिट बहुत ऊपर तक गई थी उसकी, और उसमें आपके 650 से ज़्यादा नंबर थे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाया। और अब की बार आपका अच्छी रैंक भी आई है, नंबर भी अच्छे बने हैं। ये जो 2 पेपर आपने दिए, कैसा महसूस हुआ जब ये पेपर दिया कि यार इतना टफ पेपर है, पिछली बार 650 नंबर से नहीं हुआ, अब की बार कैसे होगा? हाँ,
पिछले साल 650 थे, तब मेरे को यूँ लग रहा था कि मतलब यूँ सारे जो मेरे साथ में जो लड़के थे वो बोल रहे थे हमारे इतने 700 नंबर आ रहे, 690 आ रहे, 710 आ रहे हैं। तब मेरे को लग रहा था मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन इतना यूँ नहीं सोचा था कि बिल्कुल ही है ना, मतलब कोई चांस ही नहीं रहेंगे कि अपन तो सीधा ही बाहर ही हो जाएंगे। तब बहुत ऐसे गंदा लगा मेरे को। पहले मेरे 655 थे, फिर उसमें से भी 5 नंबर घट गए, मतलब मेरे को यूँ उम्मीद ही ख़त्म हो गई। फिर वापस मैंने यूँ स्टार्ट किया और इस साल का जो पेपर वहाँ पे मैं दे रहा, तब मेरे इससे यूँ क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। पहले मैं फिजिक्स करता था गुरु कृपा में पेपरों में, तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले फिजिक्स स्टार्ट की तो शुरुआत के यूँ 5 क्वेश्चन तो इजी थे मेरे में, फिर उसके बाद में एकदम यूँ हो गया कि अब तो ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो, इस साल भी, ये साल भी गई। हाँ। तब मेरे को यूँ लग रहा पिछले साल कोई सी को ले लेते अपन तो यूँ तो बढ़िया। फायदे में रहते। हाँ, मेरे पूरा वहाँ पे यूँ ही हो गया। मैं सोच रहा कि पिछले साल नहीं ली, अब इस साल तो BDS कुछ ही नहीं मिलेगी। और मैं जैसे ही पेपर देकर निकला तब भी मैंने ऐसे मम्मी को कॉल किया और कहा कि नहीं मेरे को तो वापस डाल दो, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो दोबारा तैयारी करनी। हाँ, मैं वहाँ पे पूरा पेपर कर रहा, तब मैं यूँ ही सोच रहा कि अपन ने 3 महीने यूँ वहाँ पे टेस्ट दिए तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में मैंने ऐसे कहा कि अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना बढ़िया अच्छा, करता आपने है। साथ वालों से बात की कि भाई आपका कैसा हुआ, आपका कैसा हुआ? इस साल तो ऐसे कुछ साथ वाले थे ही नहीं। अच्छा। तो वो पिछले साल वालों से जैसे बात होती थी मेरी, जैसे बढ़िया कॉलेज में, जैसे एक आनंद था जो जोधपुर में, करण था वो RNT उदयपुर में, तो वो बोलते थे कि भाई बढ़िया कर लेगा। लेकिन जब पेपर दे के निकला और मैंने कहा 577, तो वो बोल रहे हैं इतना गंदा कैसे हो गया। तब मैं यूं ही बोल रहा कि पेपर ऐसा ही था, सब बोल रहे हैं कि ऐसा हार्ड ही है। तब उन्होंने भी ऐसे अपने आस पड़ोस में पूछा, तब कहा कि हो जाएगा भाई, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी। बिल्कुल। जब आप लगातार संघर्ष करते हैं और आप जब विफलताओं का समय आता है, सफल नहीं हो पाते हैं, तब आपको डिमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेशन आता है और एक हिम्मत से हार जाते हैं बच्चे। उस समय मोटिवेशन के तौर पे क्या काम करता है, क्या होता? मोटिवेशन यही था कि डॉक्टर बनना है, ऐसे जैसे दादी इनका सबका सपना था कि डॉक्टर बनना है, इसीलिए वहाँ पे सीकर में पढ़ा रहे हैं। तो वैसे सोच के फिर खुद को मोटिवेट करता था कि घर वालों की ऐसे उम्मीद है, उसके ऊपर अपन को खरा उतरना है बस। बिल्कुल। मैं आपसे और बात करूंगा, दादी से बात करता हूँ। दादी, पोता डॉक्टर बन गया, हाँ कैसा लग रहा है डॉक्टर बन गया? हाँ, चोखो लागे भाई, वेजा मनात वजह चोखो लागे, वेजा चोखो लागे। उम्र सी बढ़ गई लागे है हाँ, उम्र बढ़ गई, वो तो मरण वाली हो गई। हाँ, उम्र बढ़ गई भाई। थाने कद बेरो पाटो कण बतायो थाने कि डॉक्टर बन को निर्मल हैं कण बताई थान? मैं तो यही बताई मन तो। के बोलो? हाँ, के बोलो? क्यों भाई, क्यों मारो आएगो लमर आएगो आएगो, नहीं तो वो थारो फैली आयो तो को डर तो मार कर आयो को, मैं भी घर में ही रहूँ। अच्छा आयो ही कोनी, वो तो दिवाली कोई कोनी आयो अच्छा। है। जगदिन नंबर आयो ना, जरा हार के भाई क्यों मारो नंबर आए गई। मिठाई खुआएगी थाने? हैं? मिठाई खुआएगी? भाई की कौन कोई जगदिन मारे अटेक सारे बत्ती जी। अच्छा। जाग ना करा टींगरी की बस माएगी तो की कौन को अच्छा, जना कौन करियो? कौन करियो तो थाने लागतो कि भाई निर्मल एक दिन डॉक्टर बन जागो, यो इतनी दूर पढ़ने गयो है, ऐ लागतो कि थाने? कौन लाग तो भाई, कौन लाग तो मन करती सोर कहीं है नहीं विसा लागे किशो डॉक्टर बनी कहीं पढ़ाई लिए मिलिया मन ठाई को नहीं डॉक्टर वाली, डॉक्टर वाली ठाई को नहीं। हाँ, लेकिन जब तय थान बेरो पाट को कि ईब तो बन गो आपनो पोतो डॉक्टर। हाँ हाँ, अब तो बन तो ऐ बुढ़ी लुगाया खे के भाई थालो पोतो डॉक्टर बन गो, मालो रह गो और मालो कौन बन्यो? करे भाई, करे बापरे कल तल करे मारे 18 तक दीवानी करे। थाने की तो देगा 8 फटियो सरकार फटियो तो फोटो टांक दी ए था को देख लियो इनके मायने 12 में पहलो नंबर आयो ए माना की तो कहीं को मैं क्यों थे फराई फड़ाया भाई हूं दे मन फीसा को नहीं जरा अटे फड़ाया मार सरकार में फड़ाया भाई मार टांड मांगेड़ा दिया एक फोती आएगी की फोती बाट फर्क चाहिए लान नो। अच्छा हाँ, घराई फड़ी लान। तो गांव में पहलो डॉक्टर है या और भी डॉक्टर बने ही? हैं? गांव में यो पहलो डॉक्टर है या और भी डॉक्टर बने ही? देख वो फेलो ये माँ के तो ये हमारे देवरे का के सोरो बेटो लानू है वो डॉक्टर। अच्छा। हाँ, लानू नहीं, डॉक्टर ये गांव में कितना डॉक्टर हैं? ए गांव में तो नहीं, ए गांव में तो ओई बनी माँ के तो वही बने हो? ओई बनी। हाँ, ये हॉस्टिया में अब तो पूरा गांव कहतो को कि भाई फलाना को डॉक्टर बेटो डॉक्टर बन गो, फलाना को पोते डॉक्टर बन गो। कहीं करा नसियो तो टैकी को नहीं एर की था दीरांती तो मार कर तो की है कोनी बेटा कहीं जो बिल्कुल। दीरा तो दीरा।
बिल्कुल, ये दादी हैं जो बहुत कुछ कहते हैं कि पोता जब भगवान भलो करी भाई रे हमारे ने आगे लिया। अब बहुत सारा रुपया कमाओगे हो। हाँ आगे लिया हमारे ने, हमारे एक ही छोरो है। हाँ। एक छोरो और एक छोरी। नहीं थे खा ना मन की बार तो यो बोला पीसा लगा दिया और बार ने पढ़ो, अब घना सारा रुपया कमाओगे। हाँ बड़ा सारा रुपया कमाओगे। बड़ा सारा कमाई। हाँ वाह। और उम्र बढ़ जाएगी थारी। भाई उम्र खाई बढ़ जी मारी देखी आकात दुख है ना, इलाज कर देखो तो डॉक्टर बन को अब तो यो। हाँ ओ की हाँ। मन कह तो मैं डॉक्टर बनूं तन 8 चेक करूं लगावे सर कि 8 चेक करूं मैं कि तू कद करी बेटा, मैं तो उते जान नाली होगी ना। ईब तो खुन जाओगा, ईब तो थे और मजबूत होगा। अब 2-4 साल में डॉक्टर बन के पाई इलाज कर दो। मारे मारे की भी नहीं बनाओ रे हैं। बिल्कुल भी कोई बनावांगा। तो ये दादी की भावनाएं हैं, ये उस परिवार के सपने हैं जिनको साकार किया है निर्मल ने। निर्मल, मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जब आपने मेहनत की, लगातार मुश्किलों देखी, मुश्किलों में कैसे मेहनत की जाती है वो आपको पता है, तो आप बताएं कि जो अगली बार जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कैमरे के उस पार बहुत से बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं, आज उनके आइडियल हैं आप, और वो सोच रहे हैं कि इनका क्या रोड मैप था, इनका क्या स्ट्रेटजी था, इनका कैसे प्लान था, वो चीज़ें बताएं आप। मेरा मतलब इस साल, पिछले साल जैसे मैं टेस्ट देता और ऐसे ख़राब हो जाता तो मैं यूँ सोचता अगले टेस्ट में ऐसे कर लेंगे, कुछ नहीं, एक टेस्ट ही तो ख़राब हुआ है। इस साल जब मैं वहाँ पे गया तब जैसे आनंद से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि पहले से केवल एक ही स्ट्रेटजी रखना कि भाई वहाँ पे जाते ही वो जो भी टेस्ट हो ना उसको बढ़िया करना है, उसमें जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हो ना उतने ज़्यादा नंबर बढ़िया लाने हैं बस। मतलब कैसे ही पढ़ो, चाहे ऐसे वीक टॉपिक है उनको छोड़ दो, आपको लगता है आप जो बढ़िया टॉपिक आ रहे हैं उनको बढ़िया कर लोगे तो केवल वो पढ़ सकते हो तो वो पढ़ो, लेकिन आपको नंबर जितने बढ़िया ला सकते हो उतने बढ़िया लाने हैं, उसको नीट समझ के दो। मतलब आप टेस्ट को आप नीट समझ के दिए। हाँ, उसमें जितना आप बढ़िया कर सकते हो वैसा सोच के ऐसे पेपर करो बस। गुरु कृपा का सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ ने आपको आगे बढ़ाया? मतलब गुरु कृपा के जो टेस्ट थे उसमें एक तो बायो बहुत मतलब यूँ बढ़िया पढ़ाते भी हैं और उसमें टेस्ट में आती भी बढ़िया है। तो वहाँ पे जैसे बायो थी, इस साल भी मेरे बायो के कारण ही ऐसे सिलेक्शन हुआ है। फिजिक्स में तो इतने कुछ खास नंबर भी नहीं है, लेकिन बायो वहाँ पे जैसे टेस्टों में थी बहुत बढ़िया आती थी। बायो का मेरे को पता था कि अगर गुरु कृपा से, अगर बायो गुरु कृपा में जो लड़का पढ़ा हुआ है और उससे बायो के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो दूसरी शायद ही कोई इंस्टीट्यूट होगा जिससे बायो के क्वेश्चन हो जाए। तो ऐसा था मेरे को। और आपका पढ़ने का तरीका क्या था? किस तरीके से आप सब्जेक्ट को पढ़ते थे? कितना समय पढ़ते थे? मैं मतलब यूँ फिजिक्स तो पहले जैसे क्वेश्चन करता था और फिर जहाँ जहाँ मेरे से क्वेश्चन अटकते तो अपन को टॉपिक का पता चल जाता है कि ये टॉपिक अपन को कम आ रहा है, तो फिर उनको ज़्यादा पढ़ता था, फिर वापस ऐसे नोट्स पूरे ऐसे वापस एक बार और रीडिंग लगाता था। फिजिक्स का तो यही था। और फिर मैं जैसे पहले फिजिक्स पढ़ लेता पूरे टेस्ट की जितनी आती थी, फिर बाद में बायो शुरू करता। तो बायो में केवल NCERT बेस्ड पढ़ता था। जो टीचर ऐसे बता देते थे कि ये आउट ऑफ है लेकिन ध्यान में रखना, उनको ऐसे NCERT में लिख लेता और वो पढ़ता था। बायो में उतना ही NCERT बेस्ड प्रॉपर, और जो ऐसे आउट ऑफ थे वो क्वेश्चन वो अपने टेस्टों में दे देते, तो वो बायो की वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया हो जाती है उनके टेस्टों से। और केमिस्ट्री मतलब यूँ प्रॉपर टीचर के जितने नोट्स लिखाए हुए वो नोट्स ही मतलब बार बार पढ़ता था, ना तो कोई इतना खास क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, केवल वो जितने टीचर ने लिखा दिए वही है, बस नोट्स याद कर लेता पूरे और फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें टिप्स निकालता रहता। जो आउट ऑफ आ गया, जो गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को सीधा काट के कॉपी में चिपका लेता। बिल्कुल, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर कि आप डॉक्टर बने। और जैसे दादी ने आपको कहा कि इनका इलाज करना है आपको, तो ये ध्यान रखना, इलाज आपको डॉक्टर बन के करना है। तो ये कहानी थी निर्मल की। निर्मल ने बताया कि कैसे लगातार वो मेहनत कर रहे थे, किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा और आखिर में डॉक्टर बन गए। आप, अगर आपके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो इन जैसे होनहारों से वो सीखना चाहिए कि इन्होंने कैसे मेहनत की। और आज एक दादी का सपना भी पूरा हो गया कि उसका पोता अब डॉक्टर बन गया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।